अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो। तो इसमें सबसे पहले तो हमने जो एरिस्टोटल ने हमें जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में हमने डिस्कशन की है। अब हम उसी की रोशनी में इडिपस के कैरेक्टर को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि इडिपस का जो बेसिकली इसको ट्रेजिक हीरो जो है वो क्यों कहा जाता है और किस तरह से ये उस स्पैन में उस सर्कल में फिट होता है जो जो डेफिनेशन हमें एरिस्टोटल ने दी थी। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल ऑफ हिज लाइफ written by his face, he invites the very doom he has always struggled to escape from. Means ये इडिपस की फेट में जो चीज़ लिखी गई थी उसके खिलाफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करता हमें हुए नज़र आता है कि मैं किसी न किसी तरीके से वो ईवल से बच जाऊँ। ठीक है, जिस तरह वो अपना शहर कोरंथ छोड़ देता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डेल्फी जाता है और ओरेकल लेता है और उसको ओरेकल उसको ये आंसर करता है कि तुम जो है वो अपने बाप को मारोगे और अपनी माँ से ही शादी करोगे। वो उस ईवल से बचने के लिए अपनी लाइफ जो है वो बचाता बचाता जो है वो उससे भाग रहा होता है अपनी फेट से, लेकिन एट द एंड जो है वो उससे भाग नहीं पाता। ठीक है, और अपनी ही जो है वो कह लें कि अपने ही डूम को, अपनी ही कैटेस्ट्रॉफी को जो है वो इनवाइट कर लेता है। किस चीज़ की वजह से? सिर्फ अपने अपने एरर्स की वजह से। अपने आप को वो बहुत वाइज किंग कहता है, बड़ा ड्यूटीफुल किंग है, बड़ा नोबल पर्सन है, लेकिन अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए, ठीक है, वो जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसी चक्कर में जो है वो फंस के रह जाता है सिर्फ अपने कैरेक्टर और अपनी कुछ गलतियों की वजह से। द नेम ऑफ इडिपस विच स्वेल फुट इन ग्रीक comes from his swollen feet. Oedipus, Oedipus is that ill-fated, tragic character whose parents has throw him away on the third day of his birth. तो इडिपस वो कैरेक्टर था जिसके माँ बाप भी जो है वो उससे जान छुड़वाना चाहते थे, और वो जान क्यों छुड़वाना चाहते थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उनको एक ओरेकल दिया गया था कि अगर आप लोगों ने कोई औलाद पैदा की गॉड के हुक्म के बगैर, तो आप लोगों की जो औलाद होगी वही आपके जो है वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से जो है वो शादी कर लेगा। ये ओरेकल गॉड्स ने उनको पहले दे दिया हुआ था उसके पेरेंट्स को, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली जो है वो ये जो कह रहे हैं कि ईवल कमिट किया। तो उन्होंने जो है वो मतलब गॉड के हुक्म की नाफरमानी की। सो रिजल्ट में जो है वो उनको जो है जो औलाद हुई उन्होंने कहा कि हम इससे किसी ना किसी तरीके से पीछे छुड़वा देते हैं, इसको मार देते हैं, ये मर जाएगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो ये जो है वो मामला हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हमने प्ले में देखा कि ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होता। जब इंसान गॉड्स के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो गॉड्स जो है वो फिर उसको उसी चक्कर में जो है वो फंसा के मारते हैं। ठीक है, सो इडिपस के साथ भी यही हुआ, लॉयस के साथ और उसकी मदर के साथ भी यही हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों हमें जो है वो नज़र आ रहे होते हैं कि जिन्होंने गॉड की नाफरमानी करता है उसके साथ फिर यही होता है। अच्छा, सो उसको फेंका गया, लेकिन फेट ने जो है वो उसे वहीं पे लाके खड़ा कर दिया कि उसने अपनी माँ से शादी भी कर ली और अपने बाप को कत्ल भी कर दिया। He is that tragic man who was unfortunately pitied by a shepherd who was supposed to throw him in the mountains of कैथरीन। उसने जिस शेफर्ड को वो दिया गया था उसने उसको कैथरीन की पहाड़ियों में जो है वो फेंका, और फेंका तो उसके दिल में जो है वो तरस आ गया। फिर उसने जो है वो आगे गिफ्ट कर दिया अपने एक दोस्त को। ठीक है, ये सारी स्टोरी तो वो जो किंग पोलेबस के पास पहुंच गया जो उसका स्टेप फादर था। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जो है वो इसमें डिस्कस की गई है। इसको आप जो है वो ये काफ़ी डिटेल से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है, आपको समझ आ जाएगी। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। किंग इडिपस कैन be taken as a typical hero of the classical tragedies। तो ये क्लासिकल ट्रेजेडीज, क्लासिक मीन्स ग्रीक्स, तो जो एक आप ये क्लासिक्स जो हैं ये ग्रीक रियल क्लासिक्स हैं।
आगे आपने एक न्यू क्लासिक्स भी पढ़ने हैं जिसमें जॉन मिल्टन जो है वो आता है और ये सारे मतलब आते हैं, ठीक है। सो इनको जो है वो क्लासिक कहा जाता था। न्यू का मतलब होता है नकली, तो नकली जो है वो मतलब असली क्लासिक्स जो थे वो ग्रीक थे, और जो नकली होंगे वो जॉन मिल्टन, जो आपने पैराडाइज लास्ट आप आगे जाके एक बुक पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की लिखी हुई, उनको न्यू क्लासिक जो है वो कहा जाता था। तो न्यू का मतलब होता है नकली, NEO वाला न्यू ये होता है। अच्छा, एरिस्टोटल द फर्स्ट philosopher of the philosopher to the theorize the art of drama। तो अरिस्टोटल की ही ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो मैंने आप लोगों से पहली वीडियो में जो है वो डिस्कस की है कि किंग जो है वो उसकी वो बड़ा जो है वो कह लें कि एक अच्छी फैमिली से हो, उसकी लोग लोग जो है वो उसकी मिसालें दे, वो एक नोबल पर्सन हो, उसकी किंगली उसकी कोई ना कोई पोजीशन जो है वो सोसाइटी में ज़रूर होनी चाहिए, हाई पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो प्रॉस्पेरस पर्सन हो, ये नहीं कि कहीं गली से कोई भी हमेशा हमेशा बंदा उठा के तो हीरो दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसकी जो ट्रेजेडी हो वो एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हो, उसका कोई जिसको हमने हमार्शिया का नाम दिया है, ठीक है। और उसमें जो है वो ट्रेजिक वीकनेस होनी चाहिए, ट्रेजिक फ्लॉ होनी चाहिए, फ्लॉ होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी जो है वो हो। उसके बाद वो उसका उसका बिहेवियर जो है वो भी ठीक होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, एक ग्रैंड बंदा जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसको बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बना दिया जाए, उसमें कोई ना कोई फ्लॉ जो है वो जरूर रखा जाए जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी मुमकिन होनी है। जिस तरह हमने इडिपस में देखा, रैशनेस देखा, उसका प्राइड देखा, उसका एरोगेंस देखा, उसकी वो हमने जो है वो उसने ब्लास्फेमी कमिट की, ठीक है। और अपने आप को वो बड़ा वाइज कहता था, बड़े बड़े टाइटल्स जो है वो उसको दिए जाते थे, वो बड़ा जो है वो कह लें कि एक ड्यूटीफुल किंग जो है वो समझा जाता था। ये सारी चीजें हमने ईडिपस के कैरेक्टर में देखी। यहाँ पे देखें, ईडिपस इज नाइदर अ सेंट नॉर अ रोग। तो ईडिपस का कैरेक्टर जो है वो ना हमें एक टोटली कह लें कि एक वो सेंट नजर आता है, मतलब कोई पीर बाबा, और ओवर वर्चुअस का मैंने ओवर वर्चुअस मैंने टर्म जो है वो यूज की थी। और ना ही वो हमें किसी गली के गुंडे की तरह नजर आता है, रोग कहते हैं गुंडे को, ना ही वो हमें गली के किसी गुंडे की तरह नजर आता है। मतलब एक बैलेंस पर्सनालिटी जो है वो उसकी बनाई गई है, जिसकी वजह से कह लें कि हमें भी जो है वो उसको जज करने में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हम भी जो है वो उसके लिए इवन इवन हम उसके लिए आंसू भी बहाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे भी दिल में आता है कि यार इस तरह भी किसी बंदे की लाइफ हो सकती है, उसकी लाइफ उसको किसी इस तरह से भी जो है वो धोखा दे सकती है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अरिस्टोलियन थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, इडिपस इज द ट्रेजिक हीरो। इडिपस जो है वो उसमें बिल्कुल जो है वो कह लें कि फिट होता है जो उसने डेफिनेशन दी थी अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक में। ही इज नॉट परफेक्ट बट हैज ट्रेजिक फ्लॉज। अरिस्टोटल पॉइंट आउट द इडिपस फ्लॉ इज एक्सेसिव प्राइड। सबसे पहला जो उसका फ्लॉ है वो एक्सेसिव प्राइड है, हब्रीज, एरोगेंस, ठीक है। जैसे वो कहता है, आई इडिपस हु बियर्स द फेमस नेम। हमने ये कह लें कि वो पढ़ी थी, बिल्कुल स्टार्ट में ये जो है वो डायलॉग्स आए थे, ठीक है। उसके बाद उसने एक वो जो है वो जब ट्रीसियस के साथ वो डिस्कशन कर रहा था, तो उसने जो है वो हमसे कहा, ट्रीसियस से उसने कहा कि मैं जो है वो एक कॉमन सा बंदा, ठीक है, जिसके पास कोई गैप का इल्म नहीं था, उसने जो है वो स्विंग की रिडल का जो है वो सोल्यूशन ढूंढ लिया था। और तुम जनाबी वाला इतना गैप का इल्म रखने वाले हो, तुम प्रॉफिट हो, तुम फलां हो, तुम बड़ा बड़े दावे करते हो, ठीक है, और लोग तुम्हारी इतनी तारीफें करते हैं, तुमने तब क्या किया था, मैं एक कॉमन मैन। ये उसका प्राइड ही जो है वो बोल रहा था कि उसने इतना बड़ा जो है वो कह लें कि उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की थी, और बड़े बड़े लोग जिसको अचीव नहीं कर पाए थे। तो ये बेसिकली उसका जो है वो प्राउड ही था, ठीक है। ये सारी चीज़ मतलब वो प्राउडी भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपने मामला में हो जाता था। उसके बाद देखें, आइडियल मॉडल एरिस्टोटल सेज दैट अ ट्रेजिक हीरो मस्ट इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल मैन। तो इडिपस हमें इन्फ्लुएंशियल भी लगा, इस तरह से वो डायलॉग बोलता था और किस तरह से लोगों को कन्विंस कर लेता था, परसुएड करता था। हमें वो ड्यूटीफुल किंग भी नजर आया कि लोग उसके पास जो है वो कह लें कि उसने बड़े बड़े मसले जो है वो सॉल्व किए,
और बड़े अच्छे से जो है वो अपने कह लो कि उसको एक जो स्टेट होती है वो उसको वो चला रहा था, लोग उसकी बड़ी तारीफें करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें नज़र आई। वो एक नोबल फैमिली से था, वॉइस भी था, और लोग बड़े बड़े दावे जो है वो उसके बारे में करते थे, लेकिन एट द एंड उसका जो प्राइड था वो उसका एरर ऑफ जजमेंट था। ठीक है, उसकी जो रैशनेस थी वो उसका एरर ऑफ जजमेंट था। ये सारी चीज़ें मिला के उसने जो है वो उनकी वजह से उसकी ट्रेजेडी जो है वो हुई। उसकी हाईली पोजीशन थी सोसाइटी में, वो एक अच्छा शख्स जो है वो जाना जाता था। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। इडिपस अ ग्रेट गुड किंग। द इडिपस scene shows Oedipus is in his magnificent as a king who is concerned about the welfare of his people. तो देखें यहाँ पे ड्यूटीफुल किंग की ही बात हो रही है, जो हमेशा लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों की फलाह के लिए काम करता है। He addresses them my children। तो my children का वर्ड जो है वो अपने बच्चों की तरह उनको जो है वो समझ रहा था। जब प्ले बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, पहला डायलॉग, पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था वो माय चिल्ड्रन पढ़ा था। सो देखिए यहाँ पे उसका जो है वो करेक्टर किस तरह से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमें वो बड़ा जो है वो ब्यूटीफुल किंग नजर आया था। ये मैंने आपसे बड़ी डिटेल से जो है वो तब चीजें डिस्कस की थी ब्यूटीफुल किंग के बारे में। तो उसकी एक बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। इज अ ग्रेट मैन विद रिस्पेक्टेबल moral values and personality. As a man he is dedicated to fighting and avoiding evil। वो हर काम करने के लिए रेडी हो जाता है, हर ईवल से जो है वो भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब वो एक सच्चा इंसान है, सच्चा और खरा इंसान है। झूठ का कभी उसने कोई सहारा नहीं लिया। ठीक है, या वो हमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आया। जब उसकी ट्रेजेडी हो भी गई, वहां पे भी हमें ये नहीं महसूस हुआ कि ये जो है वो कोई झूठ बोल रहा है या झूठ गढ़ेगा, या उसने अपनी जो उस जो उसका फ्लॉ था उसने उसको एक्सेप्ट किया। उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी के ऊपर आगे शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की, उसने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसने गॉड के हुक्म को माना भी। तो यही एक अच्छा जो एक होता है ना, मतलब हीरो, जो ट्रेजिक हीरो होता है, उसकी यही क्वालिटी होती है। वो झूठा शख्स नहीं होता, वो घबराता नहीं किसी चीज से। ठीक है, या इस तरह का कोई भी उसमें जो है वो फॉल्ट हमें नजर नहीं आता। ही लव्स हिज पीपल। ही gives his best to everything he does a person as a king। मतलब एज अ किंग जो भी वो कर सकता था वो उसने किया। उसने प्ले की जो है वो छानबीन करने की कोशिश की कि मतलब क्या जो है वो ये प्लेग हम पे क्यों है, और ये सारी चीज़ें हमें जो है वो उसको बता रही हैं उसकी उसकी वो कि वो एक कितना जो है वो एक ब्यूटीफुल किंग है, और लोग भी उसे कितना ज़्यादा जो है वो प्रेज करते हैं। ठीक है, वो किंग ऑफ एक्सीलेंस है, और ये सारी चीज़ें हमें ये जो है ना वो डिस्कस की थी हमने। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव कर लेते हैं। द प्रीस्ट ग्लोरीफाइज एज अ मैन ऑफ श्योरेस्ट इन मॉर्टल वेज एंड वाइजेस्ट इन द वेज ऑफ गॉड। ठीक है, ये सारे जो उसको टाइटल दिए गए थे। ही इज अ मैन हु हैज बिकम द किंग एज मच थ्रू द इंटेलिजेंस एज थ्रू हिज पावर। मतलब वो इसी तरह से किंग नहीं बन गया, उसने जो है वो अपनी पावर के जोर पे जो है वो किंग नहीं बना, बल्कि अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस और इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं उसको बनाया गया। मतलब लोगों ने उसको इलेक्ट किया, लोगों ने उसको चूज किया। ऐसे ही नहीं वो खुद आया और उसने आके जो है वो कहा कि मुझे किंग बना दो, लोगों ने पकड़ के उसको किंग बना दिया। उसमें वाकई किंग्स वाली क्वालिटी थी तो वो किंग बना था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। स्फिंक्स रिडल भी उसने सॉल्व की, पूरे शहर को उसने जो है वो ये स्फिंक्स के जो मतलब था उससे बचाया अजाब से। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Oedipus is also morally good personality to great extent. It is a good of him try to avoid unbearable fate that he hears. We see Oedipus is not only too confident in his own analysis, लेकिन हमने फ्लॉ में उसमें देखा कि उसने अपनी वो जो फेट थी उसे जान छुड़वाने की कोशिश तो की, लेकिन उसने बड़ी बड़ी रिडल्स जो है वो सॉल्व कर ली। स्विंग्स की रिडल भी उसने सॉल्व कर ली, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में जो एक सिंपल सी रिडल उसको दी गई थी वो उसी को सॉल्व नहीं कर पाया। वो अपनी ही आइडेंटिटी के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। गॉड्स ने कदम कदम पे उसको जो है वो मौके दिए। ट्रीसियस ने भी उसको बहुत ज्यादा रोका, क्रियोन ने भी उसको बहुत ज्यादा रोका, इवन जो कैस्टे जो है उसको बार बार रोकती रही।
लेकिन उसने जो कैस्टेको की जो है वो बेइज्जत किया। उसके बाद शेफर्ड ने भी उसको बार बार जो है वो रोका कि वो जो है वो इस तरह से, मतलब हर बंदे ने जो है वो अवॉइड करने की कोशिश की जिस चीज़ को पता था इस चीज़ के बारे में। लेकिन इडिपस जो है वो तो भाई फिर इडिपस हुआ ना, ठीक है। तो इडिपस ने किसी एक बंदे की भी बात नहीं सुनी और उसने अपनी जो है वो ट्रेजेडी करवा ली। उसने ट्रीसियस को भी बेइज्जत किया, उसने गॉड्स को भी जो है वो बेइज्जत किया, ये कहते हुए व्हाट काइंड ऑफ क्या कहते हैं यार उसको, व्हाट काइंड ऑफ नेट द गॉड्स हैव वोव फॉर मी, ठीक है। गॉड्स ने किस तरह से मेरे लिए जो है वो जाल बिछाया है, किस तरह से मुझे फंसाया है। तो उसने ब्लास्फेमी भी कमिट की। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके ट्रेजिक फ्लॉ में आती हैं। ओरेकल जो उसको दिया गया था वो अपने ही ओरेकल को सॉल्व नहीं कर पाया। But as a tragic character, Oedipus has his typical tragic flaw or hamartia. Obviously, pride is his hamartia. तो जो excessive pride है, जो hubris है, जो arrogance है, वो कह लें कि उसका hamartia है, tragic flaw है। अपने tragic flaw की वजह से उसकी tragedy जो है वो हुई है। And यहाँ से पढ़ते हैं, and presumes too much about his own understanding and powers to control his life. वो अपनी ही life को control नहीं कर पाया। He cannot control reality, changes, fate and time. इन सारी चीज़ों को वो समझ ही नहीं पाया। He has a bad temper. उसका bad temper था, बड़ा जो है वो मुंह फट था। ट्रीसियस को किस तरह से उसने बेइज्जत किया, क्रियोन के साथ जो है वो किस तरह उसने जो है वो उसको जो है वो रॉन्ग जजमेंट उस क्रियोन के बारे में भी बना ली कि शायद ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लाइज को भी इन्होंने कत्ल किया था, ये मेरा तख्त छीनना चाहते हैं। ये सारी रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस में आती हैं। ये एरर ऑफ जजमेंट ही है उसका। उसका प्राइड बोल रहा है और उसका जो है वो कह लें कि जो रैशनेस है वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ रही है। किस तरह से वो जल्दी में जो है वो फैसला कर देता है, सोचता समझता नहीं। It was strongly judge his situation. It may be debatable as whether a murder of life-threatening stranger and marriage of a concert or crime. तो किस तरह से उसने अपनी इन चीज़ों को जो है वो मिस जज किया। उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि यार मैं मेरे बारे में ये ओरेकल दिया गया है और मैं जो है वो, ना उसने एक बंदे को कत्ल करते वक्त सोचा और ना ही उसने शादी करते वक्त सोचा। ये सबसे बड़े उसके लिए हिंट थे कि उसकी लाइफ में वही चीज़ें हो रही थी। उसको सोच लेना चाहिए था ना, जहाँ पे वो दावा करता कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ और मैंने जो है वो ये स्फिंक्स की रिडल जो है वो सॉल्व की है और जो काम जो प्रॉफिट्स हैं वो नहीं कर पाए, मैंने वो कर दिखाया। एक कॉमन शख्स, तो एक कॉमन शख्स होने के नाते उसको ये भी सोच लेना चाहिए था कि यार गॉड्स ने मेरे लिए जो रिडल दी है उसको जो है वो मैं समझ लूँ कि मैं जो है वो एक शख्स को कत्ल करने जा रहा हूँ, तो क्या ये शख्स मेरा बाप तो नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसे सोच लेनी चाहिए थी। वो ओवर कॉन्फिडेंट में मारा गया, अपनी रैशनेस की वजह से मारा गया, तो अपने प्राइड की वजह से मारा गया। उसकी फेट तो है 30%, मतलब फेट ने जो है उसको, उसकी फेट जो है वो उस तरह से डिज़ाइन की गई थी। लेकिन ये उसके अपने कैरेक्टर पे सारी चीज़ें डिपेंड करती थी कि वो उन सारी चीज़ों को जो है वो समझता। उसको कदम कदम पे मौके मिले, चांसेस मिले। फेट जो है वो चांसेस में होती है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना अपनी असाइनमेंट उसमें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उसने उसने ये देखें, ही हैज़ डिसओबेड द गॉड्स एंड हिज डेस्टिनी, कि गॉड्स ने जो है वो मेरी डेस्टिनी ही सही बनाई और गॉड ने उसने डिसओबे भी किया, ब्लास्फेमी भी कमिट की और मैं उससे जो है वो अपनी ही कहने के पेट से भागने के लिए उसने वो सारे ईवल जो है वो कमिट कर दिए। अपने बाप को भी कत्ल कर दिया और अपनी माँ से भी शादी कर दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने जो है ना कह लें कि ये सारी चीज़ें अपने एरर ऑफ जजमेंट और हमार्शिया की वजह से ही उसने की है। वो अपनी तरफ से सही कर रहा था लेकिन वो चीज़ें उससे सही नहीं हो रही थी बल्कि उल्टा जो है वो बिगड़ रही थी। अच्छा, he defiance of his predestined fate would be in the time of Sophocles a great crime. At least we can clearly understand the Sophocles scene that rather conservatively suggesting that modern men of his time were wrong in trying to put much emphasis on the potential of powers of understanding, action, shaping. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो नेमसिस का एक वर्ड जो है वो इंशाल्लाह हम आगे वाली नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट्स जो है वो नेमसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नेमसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था।
बेसिकली यहाँ पे ना वो अपने, यहाँ पे वो नेमसिस का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा है। उसके दौर में ये सोचा जाता था कि जो मतलब गॉड्स है ना, वो ह्यूमन बींग्स को मक्खियों की तरह समझते हैं। ये उनके लिए कठपुतलियां हैं कि जिस तरह चाहते हैं उस तरह उनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोक्लीज एक ऐसा बंदा था जिसने इस कॉन्सेप्ट को आके चेंज किया था और उसने कहा था नहीं, जो फेट होती है, फेट तो होती है लेकिन इंसान का अपना करेक्टर भी होता है, जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी या इंसान अपनी लाइफ जो है वो चेंज कर सकता है। किस्मत जो है वो हर एक कह लें कि हर किसी के दरवाजे पर जो है वो दस्तक देती है। ये इंसान के खुद पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो उस चांस को किस तरह से अडॉप्ट करता है और किस तरह से अपनी किस्मत जो है वो बदलता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी वजह से उसने दिया था। सो दैट्स वाई के स्पोकलीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा राइटर समझा जाता है, जिसने न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीक लिटरेचर में दिए थे। इसके बहुत ज़्यादा प्लेस थे, लेकिन क्राइसिस के बाद जो है वो इसके कुछ वर्क्स जो हैं वो बच पाए, जिनमें एक ईडिपस जो है वो एक फेमस वर्क था। इससे भी अच्छे अच्छे वर्क जो है वो इसने किए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो बचे नहीं। उनकी ये भी एक ये जो है वो एक लंबी कहानी है, इसके पीछे भी हिस्ट्री जो है वो छुपी हुई है कि किस तरह से उनकी लाइफ में जो है वो क्राइसिस आए और सारे उनके जो काम थे वो तबाह बर्बाद हो गए। लिटरेचर जो इतने साल पहले का लिटरेचर है वो हमारे पास पहले के चंद एक ग्रीक लिटरेचर के जो है वो हमें चीज़ें मिलती हैं, बाकी जो है वो ज़्यादातर हमें नहीं मिलती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो ग्रीक ने किया था ये सारी चीज़ें। तो ईडीपस, अच्छा अब यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना वो हमने पहले भी प्यारे बच्चों डिस्कस की हुई हैं। आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर जब मैं लाइव क्लास लूँगा आप लोग मेरे मुझसे जो है वो क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें कोई नई चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली नहीं है। Oedipus as a tragic hero is a heroic because his struggle, pitiable because of his weakness before the forces of his destiny, and tragedy arouses fear in us because he is the same predicament, difficult situation like us, through he was a great man otherwise. तो ये पिटी एंड फियर की वही बात हो रही है कि किस तरह हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें जो है वो होती हैं कि एक इतना ग्रेट बंदा हो, इतना अक्लमंद हो, मतलब किंगली पोजीशन हो, इतनी हाई लेवल पे जो है वो बैठा हो, लेकिन उसके साथ ये ट्रेजेडी हो जाए। तो हम तो एक आम बंदे हैं, हमारे साथ जब ये ट्रेजेडी, हमारे साथ जब लाइफ में ऐसा होगा तो हम किस तरह से अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर पाएंगे। The irony of his fate is that fate has done what it wanted before he started actually believing in it. The tragedy of Oedipus is that of realization of his failure. तो उसकी ट्रेजेडी जो है वो उसका कह लें कि रियलाइजेशन ऑफ फेलियर है कि किस तरह से वो अपने मकसद में फेल हो गया है। एंड द ट्रेजेडी ऑफ इडिपस, अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन सिचुएशन, ये बेसिकली ह्यूमन सिचुएशन की जो है वो ट्रेजेडी है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताई गई हैं। मैं मज़ीद इसमें जो है वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप जो है वो इसको एक दफ़ा पढ़ के आइएगा, फिर इंशाल्लाह इसमें और डिस्कशन होगी तो और मज़ा आएगा। इसको सुनिएगा, इसको पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह फिर इस पे जो है वो हम मज़ीद बात करेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें प्यारे बच्चों। आप सबको जो है वो एडवांस में ईद मुबारक, सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।